दोस्तों नमस्कार। 10 नवंबर को लाल किले में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। कौन है इसका मास्टरमाइंड, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंटेलिजेंस एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या देखती हैं? या तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या वो देखती हैं कि किस टाइप का एक्शन हुआ है। और कहीं पे अगर धुआं निकलता, आग लगती है, तो धुएं के रंग से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो शुरू से चल रही है, ये टेरर अटैक है, कोई पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जिसने अटैक किया वो है जैश ए मोहम्मद। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे महमूद अजहर अजहर महमूद के 10 फैमिली के मेंबर मारे गए थे और बदला लेना चाहते थे। पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है टेररिज्म, ये इनकी नेशनल पॉलिसी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो टेररिस्ट है उनका कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ उनका एक धर्म होता है, वो है इस्लाम। इस्लामी ये काम करते हैं। कई बार कुछ क्रिश्चियन से एक आधी इंसिडेंट कर देते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट का काम नहीं करते। टेररिज्म जो फैलाया जाता है वो फैलाया जाता है इस्लाम के लोगों के द्वारा, जो इस्लाम को मानते हैं। चाहे आप हमास की बात कर लीजिएगा, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिएगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप उनकी बात कर लीजिएगा, सबके सब इस्लामिस्ट हैं जो टेररिज्म करते हैं और टेररिज्म के अंदर लोगों को मारते हैं, दूसरी हिंदू को भी मारते हैं। और मेन इनका पर्पज है क्रिश्चियन और हिंदू को मारना, लेकिन मुस्लिम को भी कई बार मार देते हैं। लेकिन ये जो इस टाइम पे जो अटैक हुआ है रेड फोर्ट के ऊपर, जहां पे 10 लोग मारे गए और किसी का हाथ निकल गया, किसी की लातें चली गई, जो इंजर्ड है। और ये जो इसके अंदर जो मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसका नंबर और ज्यादा आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। शार्पनल्स बहुत इंजरी हुई हैं बिकॉज ऑफ द नहीं, शार्पनर। उदय उदय इसमें केमिकल यूज किया गया है, शार्पनर किए जाते हैं बाकी बॉम्ब्स के अंदर। लेकिन आज पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले क्या था कि आप एलईडी आईडी यूज किया करते थे, बॉम्ब यूज किया करते थे। आजकल केमिकल यूज किया जाता है, केमिकल यूज करना शुरू कर दिया, नई पॉलिसी हो गई है। आप देखिए ना, बांग्लादेश के अंदर आईएसआई और सीआई के कई 20 के करीब लोग मारे गए, वो भी उनको भी केमिकल या पॉइजन देके मारा है। यहाँ पे जो ब्लास्ट किया गया वो एक तरीके से केमिकल यूज करके मारा गया, जो अभी तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है। एक गाड़ी I-20 वो गेट नंबर 1 जो आपके लाल किले के पास है, जो मेट्रो का स्टेशन है, उसके पास आके रुकी, धीरे हुई, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। पूरी इंफॉर्मेशन तो बाहर नहीं आई। और उसका जो ड्राइवर था उसका नाम था डॉक्टर उमर नाबी। और ये कार एक्सप्लोड हो गई, साथ में जो आसपास कुछ गाड़ियां खड़ी थी जो इसके पीछे थी वो भी एक्सप्लोड हो गई। और कहते हैं कि वहां पे लाशें उछल रही थी। पूरी इंफॉर्मेशन आएगी तो सारी बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि इसके पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसी देख रही है वो देख रही है जैश ए मोहम्मद का हाथ है। और इसी पे चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, ये भी बात करेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों को पकड़ा गया है और क्या क्या उनके खिलाफ चार्जेस है, और क्या इनमें से कोई हिंदू भी है, क्या इनमें कोई क्रिश्चियन है, इसकी बात करेंगे। लेकिन उदय शंकर पानी जी, जो ब्लास्ट हुआ है बहुत साल के बाद हुआ है दिल्ली के अंदर, लेकिन चिंता की बात नहीं है, एजेंसी एक्टिव है। यहाँ पे 10 या 11 ब्लास्ट की कोशिश की गई थी, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ, बाकी ब्लास्ट हमारी एजेंसी ने रोक दिया। इसी पे बात करेंगे, क्योंकि पुलिस और एजेंसी हमारी अलर्ट है। लेकिन जब आप डिफेंसिव होते हो तो एक आधी चूक तो हो ही जाती है। लेकिन लगता है कि अब टाइम आ चुका ऑपरेशन सिंदूर का। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, आपका क्या इस पे एटीट्यूड है, आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस ब्लास्ट को? सर, लेटेस्ट खबर तो यह है कि चोर घबरा गए हैं और पाकिस्तान में आज आर्मी नेवी को हाई अलर्ट में रहने के लिए कह दिया गया। सो दे आर नर्वस एंड दे नो कि भाई किया तो हमने ही है या क्या। पर हमने क्या सर, ये अभी आज फिर मुझे याद आ रही है, मेरे एक बड़े शिक्षित मेरे मित्र मुस्लिम फ्रेंड थे, जो जिनसे मेरी एक बार बातचीत हो रही थी, बड़े बड़े परम मित्र थे मेरे। कहते ये मित्र तो होते नहीं किसी के भी, अपने अपने मित्रों को भी मित्र नहीं होते ये लोग। तो हम बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला, यार कितना कायराना एक ये एक्ट है कि आप बसों में बॉम्ब रख देते हैं, रोड पे बॉम्ब रख देते हैं और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। तो इससे ज्यादा और कोई कायराना हरकत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग करते हैं टू मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट इन इंडिया। अब बताइए, पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट आदमी बोल रहा है। उसी तरह से अभी आपने देखा कि पॉइजनस गैस को मिसयूज करने की कोई प्लानिंग कर रहे थे, उसमें भी डॉक्टर है।
तो ये क्या है, इनकी ग्रोथ गलत डायरेक्शन में ही होती है, चाहे इनको जितना क्वालिफाई कर दीजिए। इनका वो फैनेटिक माइंडसेट जाता नहीं। इनका जो माइंडसेट बचपन पे शुरू हुआ है, बचपन पे ये देखते हैं कि कैसे बकरी को काटा जाता है, चिकन को काटा जाता है, ब्लड को देखते हैं, छोटे बच्चों को बैठ के दिखाते हैं। वो तो बड़े होके तो फिर वो यही हरकतें करेंगे सर। तो अब इसका सॉल्यूशन तो है, ये क्या है कि इट इज वेरी बैड फॉर our 28-30 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो वैसे ही वो लोग काफी एलूफ हो रहे थे, कट रहे थे, लोग उनको काम नहीं दे रहा था। अब ऐसी जब हरकतें होती हैं तो देयर विल बी सो मच ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट दिस कम्युनिटी दैट आई फील सॉरी फॉर देम। मैंने मतलब वो कैसे आगे चलेंगे भाई। और सीधी बात है सर, ये जब हरकतें होती हैं, अरे कई आवाजें आएंगी, कई आप देखेंगे मीडिया वाले जो सपोर्ट करना शुरू करेंगे, अरे ये तो बिहार के इलेक्शन की वजह से किया है, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया है। लेकिन पूरे आज इंडिया में सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हैदराबाद में भी कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी प्लानिंग कर रहे थे, और वहां तो हमारी एजेंसीज ने पकड़ लिया उनको करने से पहले, और उन लोगों को अभी सीधा हवालात के अंदर घुसेड़ के अभी सारी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आकर के। आप कहते हो कि इससे मुस्लिम को जरा बड़ा झटका लगेगा। देखिए, बॉलीवुड में बहुत से मुस्लिम हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, और बाकी कैफ भी है, मोहम्मद कैफ भी है, मोहम्मद जो इसका पटौदी का लड़का वो भी है, कुछ यहाँ पे एक्ट्रेसेस भी हैं जो मुस्लिम है। तो ये क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट इशू करते कि जो काम किया गलत किया है? अगर ये स्टेटमेंट इशू करते तो फर्क पड़ेगा, इनको फर्क पड़ेगा, इनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये आप कहते स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे। कल जो हरकत हुई है ना, यहाँ तो सेवैयां बटी होंगी, खुश हुए होंगे कि देखो बॉलीवुड के अंदर। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मोदी का जो इंडिया है ना, अभी इसको हमने झटका दे दिया, और ये पढ़े लिखे लोग कर रहे होंगे। इनको सुधारना बड़ा मुश्किल है। दे हैव बीन ऑलवेज हमलावर थे, और आज भी हमलावरों की तरह बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस विक्टिम कार्ड जरूर प्ले कर देंगे, देखो जी हमारा ये हो गया। ममदानी बोलेगा कि देखो जी गुजरात में इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, लेकिन वो उस ट्रेन की बात नहीं करेंगे, साबरमती एक्सप्रेस की बात नहीं करेंगे, जहां जिंदा जला दिया था अपने इतने औरतों को, बच्चों को, और वो वजह क्या हुई थी। और वैसे भी बताऊं सर, साबरमती का जो गोधरा वाला किस्सा है, ये पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, ये तीसरा था। बिल्कुल हाँ। और अगर पहले दूसरे में ही ये अगर कोई एक्शन लिया होता तो ये तीसरा वाला नहीं होता। तो अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट अलर्ट है, एंड दे आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, और ये पूरा ऑल इंडिया क्रैकडाउन होगा ऑन दिस ये खून के प्यासे जो हैं, और जो खून के दरिया बहाने जाते हैं जो नहीं, और अपने धर्म को ये धर्म ऑफ पीस बोलते हैं, बट इट इज अ धर्म ऑफ टेरर। वो आज मैंने एक और छोटी सी डेवलपमेंट, एक खबर भी सुनी आकर कि किसी ने ये बोला कि यार ये कुरान है जो बताता है कि लोगों को मारो। तो देखिए, कुरान की बात ही तो कहते हैं ना, कुरान की बात ही तो करते हैं। अब मुस्लिम है तो वही तो ये काम किया करते थे। हिंदुस्तान के अंदर क्या करते थे? लड़कियों को उठा लेते थे, औरतों को उठा लेते थे, बच्चों को मारते थे, और अगर कोई बाहर जी जाते तो उसके बाद जो उनकी लड़कियां उनको रेप करते थे, मरे हुए लोगों से रेप करते थे। तभी तो आप देखिए ना कि राजस्थान के अंदर जब कोई लीडर, कोई राजा बाहर हारता था, तो उनकी जो लेडीज हैं वो सारी की सारी हाथ में कूद जाती थी। ये इतने जालिम लोग हैं, इतने खराब लोग हैं, इतने हेट करने वाले लोग हैं। और आज जो ये काम हुआ है, इसके ऊपर पीएम मोदी की एक स्टेटमेंट आई है। पीएम मोदी ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि पीएम मोदी की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, आज राहुल गांधी क्या कह रहे थे कई दिन से, राहुल गांधी ने कई बार स्टेटमेंट दी कि हिंदुस्तान जल जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर बम फूटेंगे, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। और राहुल गांधी बाहर कंट्री के अंदर जाके क्या कहते हैं? कहते हैं इंडिया जो है एक स्टेट्स है, मतलब एक स्टेट से बना हुआ है। वो ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, क्योंकि वो पावर से बाहर है। यूएस पे जाते हैं तो वहां पे हिंदुस्तान की यूनियन स्टेट्स है। हाँ देखिए, बेसिकली यूएस के अंदर जाते हैं तो हिंदुस्तान को गाली देते हैं, जब ये मलेशिया में जाते हैं तो वहां पे जाकिर नाइक से जाके मिलते हैं,
और वहां पे उसके बाद यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ हरकत होनी शुरू हो जाती है। फिर जब ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां पे हिंदुस्तान को गाली देते हैं। फिर बार बार इनकी स्टेटमेंट, एक बार नहीं कई बार इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान जल जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये ऐसी स्टेटमेंट देते हैं राहुल गांधी, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, हम पाकिस्तान को कहते हैं। राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है वो एक ऐसा शो करती है कि राहुल गांधी एक इस रिस्पॉन्सिबल आदमी है जो हमारे अपोजिशन के लीडर है। यूएस के अंदर जाके भी हिंदुस्तान को गालियां देते हैं। ये किस टाइप का लीडर है, किस टाइप का अपोजिशन का लीडर है, जिसका बाप भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था, जिसकी दादी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी, जिसका परनाना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने गलतियां क्या की उस पर तो बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे स्पेशली। देखिए मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि आप देखिए कि इस टाइम पे यूएस के अंदर क्या हुआ कि वहां पे ममदानी जीत के आ गया न्यूयॉर्क का इलेक्शन। जब इलेक्शन से पहले वो कैंपेन कर रहा था तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, फ्री बस दे देंगे, आपको खाना मिलेगा, सस्ता खाना मिलेगा, राशन सस्ता मिलेगा, बड़ी बातें कर रहा था। जाके तो हिंदू टेम्पल भी गया। लेकिन जैसे वो इलेक्शन जीता उसके बाद उसकी स्टेटमेंट अलग होगी, हार्ड स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, यानी कि अब इस्लाम आ गया है वाशिंगटन यूएस के अंदर, इस्लाम की एंट्री। और एक्चुअली बात है वहां पे इस्लाम की एंट्री हो चुकी है। और ये जो सारा काम हो रहा है ये यूएस की गलती किस वजह से हो रहा है, ट्रंप की गलती की वजह से। क्यों? ट्रंप वो आदमी है जो आज इस्लाम को अपनी गोदी में बिठा के बैठा है। सीरिया के अंदर जो टेररिस्ट था उसको उन्होंने वहां का प्रेसिडेंट बना दिया और उसके साथ मिलकर फोटो खिंचवा ली उसके साथ। अब उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें मिलिट्री एड दे दो। इसी तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं आसिफ मुनीर, उनको 2 बार यूएस के अंदर बुलाया, उनके नवाज शहबाज शरीफ को वहां पे बुलाया यूएस के अंदर और उनको गोदी में बिठा रखा था। फिर जब सीरिया के अंदर पीस टॉक थी वहां पे भी जाकर के शहबाज शरीफ को ले गए, उससे मुनीर को ले गए, वहां पे इनको गोदी में बिठा के बैठे हुए थे। और आज ट्रंप को खतरा हो गया कि यूएस के अंदर इस्लाम घुस रहा है, इस्लाम जहां घुसेगा कंट्री को बर्बाद कर देगा। ये दीमक है, ये एक तरीके का जहर है। और इसी तरीके का जहर इस टाइम पे यूरोप के अंदर है। फ्रांस इसको झेल रहा है। 10% फ्रांस के अंदर मुस्लिम हो चुके हैं जो उसको बर्बाद कर रहे हैं फ्रांस को। उसी तरीके से जर्मनी के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन अभी तक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर घुस चुके हैं। ब्रिटेन के अंदर तो जो ब्रिटेन का लंदन का मेयर है वो भी एक मुस्लिम है, पाकिस्तानी है। वो भी वहां पे हिंदुस्तान के जो एम्बेसी हमारी हाई कमीशन है उस पर पत्थर फेंकने की बात करता है, क्योंकि पुलिस उसके कंट्रोल में आ चुकी है। जब यहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे थे तुम वही आदमी वहां का मेयर था। तो आज लेकिन हमें खुशी है इस चीज की कि ये कंट्री बर्बाद हो रही है, क्योंकि इन्हीं कंट्री की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म है। यूएस कभी सुनता भी नहीं था इंडिया की। जब हम टेररिज्म की बात करते थे इनके इंटेलिजेंस के लोग आते थे, सीआईए के लोग आते थे हमारे दिल्ली के अंदर और हमारे इंटेलिजेंस के लोगों से मिला करते थे। जब उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट डोजियर सब दिए जाते थे ड्रॉ के द्वारा, तो वो हम उम्मीद करते थे कुछ काम करेंगे, लेकिन वो हंस के चले जाते थे क्योंकि उनकी कंट्री में कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से उनकी कंट्री में टेररिज्म आया 9/11 आया तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भूल गए हैं, बहुत टाइम हो गया और आज फिर वो भूल चुके हैं, फिर टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं, सीआईए सपोर्ट कर रही है, जो यूएस की डीप स्टेट है वो इनको सपोर्ट करती है। टारगेट किसको कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री जो हिंदुस्तान जैसी कंट्री है उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जो आपका इस टाइम पे अटैक हुआ है लाल किले के ऊपर। देखिए पहले भी मैंने कहा कि जो ड्राइवर था i10 की गाड़ी थी वहां पे, जिसको ड्राइव करके जा रहे थे 3 आदमी थे उसमें। मुझे नहीं पता कि पूरी खबर क्या है कि मैं तो सीन पे नहीं था। तो ये कहा जाता है उसका जो ड्राइवर था इसके अंदर कुछ केमिकल रखा हुआ था और केमिकल एक्सप्लोड हो गया। गाड़ी चल रही थी, थोड़ी सी रुकी, धीरे चल रही थी, रुकी और रुक कर जब गाड़ी वहां तो एक्सप्लोड हो गई। और उसका ड्राइवर था, उसका नाम है डॉक्टर उमर नाबी। फिर वो ये कहा जाता है वो बच गया। ये भी मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि वह कूद गया कि क्या है। लेकिन चलो बात करेंगे उसकी, क्योंकि तो इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसी और पूरी की पूरी खबर देगी। अभी कुछ चीजें छुपा के भी रखी हैं, बाहर नहीं आने दे रही। लेकिन साथ में क्या है कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट पकड़े गए थे जिनके पास RDX मिला था। और उम्मीद ये लगाई जा रही है क्योंकि ये लोग पकड़े गए तो इसको भी डर था कि हम पकड़े जाएंगे तो इसे जल्दी जल्दी के अंदर एक्सप्लोड कर दिया, नहीं तो यहाँ पे किसी और जगह पे एक्सप्लोड करने का आइडिया हो सकता है इसका। उसकी बात भी पता चल जाएगी जो हमारी एजेंसी पूरी खबर देंगी, क्योंकि इसके ऊपर NIA भी लगी हुई है और साथ में जो हमारी बाकी एजेंसीज है वो भी काम कर रही हैं। और एक आदमी यहाँ पे और पकड़ा गया था, उसका नाम है डॉक्टर मुजामिल शकील। इसके पास मिले थे 300 किलोग्राम का RDS और असॉल्ट राइफल्स। एक और डॉक्टर था, डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद। इसके पास रिसिन मिला था, रिसिन पॉइजन। इस पॉइजन को इसका प्लान था मिक्स करने का वेजिटेबल्स के अंदर, पानी के अंदर और कुछ और चीजों के अंदर। क्योंकि रिसिन जो है, रिसिन जो है इसका कोई ना कलर होता है ना इसका ऑर्डर, यानी कि इसको कोई खुशबू भी नहीं होती। और इसको अगर पानी में मिला दिया जाए तो बहुत से लोग मर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? ये पॉइजन दूसरे तरीके के फैलाता है बॉडी के अंदर।
यानी कि आपकी जो अंग है, जो आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उनको ये डेड कर देता है। जैसे आपकी किडनी खराब हो गई, जब किडनी खराब होगी तो उसके बाद तो आपकी डेथ पक्की है, तो आप रिवाइव नहीं कर सकते। कैसे रिवाइव करेंगे, कितने लोग रिवाइव कर सकते। तो इस टाइप का पॉइजन मिलाने का इसका प्लान था, और ये प्रसाद के अंदर भी इसका पॉइजन मिलाने का प्लान था कि राम मंदिर के अंदर जाके प्रसाद के अंदर रेसिन मिलाएंगे, तो जो लोग खाएंगे वो मर जाएंगे, इससे हिंदुओं पे अटैक होना था, हिंदू मर रहे थे, इनका यही प्लान था। या ये जो पानी मिलाना था वो मिलाना था वीआईपी कॉलोनीज के अंदर, जहां पे मोस्टली हिंदूस रहते हैं। और इस आदमी के पकड़ने से मतलब आप देखिए कि बहुत बड़ा टेरर अटैक कर गया। लेकिन उसके बाद एक और है, एक जो और आदमी है, उसका नाम है डॉक्टर जुबेर हगार गेकर। इसके पास आईडी मिली है, साथ में इसके पास अलकायदा का इसका लिंक भी मिला है, यानी कि अलकायदा का आदमी है। एक और डॉक्टर है, डॉक्टर शहीना, जो लखनऊ से पकड़ी गई लेडी है, जिस इनके पास वेपन्स मिले हुए हैं, और इनकी जो कार है उनसे मिले हैं बहुत से वेपन्स भी। अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, जिनके पास 2900 किलो की आईडी मिली है। और एक दूसरी बात कहूं कि इसमें अजहर महमूद का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि एक जो आदमी पकड़ा गया कश्मीर से, वो जब कश्मीर के अंदर पोस्टर लगा रहा था अजहर महमूद की पार्टी के। अजहर महमूद का इसलिए नाम आ रहा है कि अजहर महमूद के 10 फैमिली के मेंबर मारे गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब वहां पे हमारे फोर्सेस ने अटैक किया था। लेकिन अजहर महमूद बच गया। इसकी जो सिस्टर है उसका हस्बैंड भी मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, जो इनके टेरर कैंप थे पीओके के अंदर, उनको शिफ्ट कर दिया। पहले बड़े बड़े टेरर कैंप थे, जब हमने ऑपरेशन से दूर किया तो 9 टेरर कैंप को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब इन्होंने, पाकिस्तान की आईएसए ने क्या किया, इन टेरर कैंप्स को शिफ्ट कर दिया, यानी कि पीओके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी कि इंडिया से दूर ले गए लेकिन तालिबान के नजदीक ले गए। और वहां 413 इन्होंने टेरर कैंप खोल दिए छोटे छोटे, कि अगर हम अटैक करेंगे तो अलग अलग कैंप्स पे अटैक करेंगे। 413 मतलब है कि हमको 413 बम फेंकने पड़ेंगे कम से कम, इसीलिए इनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। लेकिन जो पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म की, उस पर पाकिस्तान कोई बात नहीं आएगा। यूएस को पता है, पूरे यूरोप को पता है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन ये टेररिज्म का एक्ट है, इसके ऊपर जो आपके सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एम्बेसडर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है कि यहाँ पे टेररिज्म का एक्ट किया गया। और कुछ और फॉरेन कंट्री के जो एम्बेसडर्स है, लीडर्स है, उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है और इंडिया इस पर जरूर काम करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो अजहर महमूद है, जिनका सिस्टर का हस्बैंड मारा गया, उन्होंने अपनी जो सिस्टर है उसके थ्रू एक और ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, जमातुल मोमिनात, और इसकी रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। यानी कि जैश ए मोहम्मद का जो लेडीज का ग्रुप है उसकी उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है, और इन्होंने 500-500 रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं इसके लिए। और इसके भी कई कैंप बनाए जा रहे हैं, यानी कि अब लेडीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि लेडीज इस टाइम पे टेररिस्ट अटैक करेंगी इंडिया के अंदर, क्योंकि इनका जो एम है वो इंडिया के अंदर अटैक करने का, साथ में इनके लिंक भी है। हाँ सर, आप जो एम की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, ये डिस्ट्रक्शन, डेथ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मतलब क्या फर्क क्या पड़ने वाला है 150 करोड़ की आबादी के यहाँ पर? आप अचीव क्या करना चाहते हो सर? मतलब यहाँ भी एक्चुअली देखिए, एक्चुअली जब टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारे प्रोग्रेस में फर्क पड़ता है, हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है, और इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी लाना। जब इंडिया अनस्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे जो इनका पसंदीदा लीडर है, जैसे राहुल गांधी, ये चाहते हैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन जाए यहाँ पे जो इनका काम, इनके साथ इनका काम आसान कर दे। इनका जो पर्पस है, या आप देखिए अखिलेश यादव जैसा आदमी पावर पे आ जाए जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। राम मंदिर तो उसके फादर ने बनने दी दिया। मौलाना आपका जो इनका जो फादर था अखिलेश यादव का, वो भी मंदिर बनने के खिलाफ था, क्योंकि उनको मुसलमान की वोटें चाहिए। देखिए ये लोग इस टाइप के हैं, ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की माइनॉरिटी आ जाए, अगर मेजोरिटी में रहे तो हिंदू दबे रहे, और अगर हिंदू माइनॉरिटी में आएंगे तो इनका यहाँ पे रूल बना रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, उनसे क्या लेना। राहुल गांधी तब तक जिंदा रहे ना रहे, उसको तो चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो किसी तरीके से भी हिंदू को बर्बाद कर सकता है, हिंदुओं को सत्यानाश करने का चाह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पावर चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, ताकि उसकी ऐश रहे। अभी तो एक जेब में हाथ डाल के घूमता है, लेकिन उसको चाहिए, वो चाहता है कि मैं दोनों जेबों में हाथ डालूं। जब पिछली बार मनमोहन सिंह पावर में थे तो मनमोहन सिंह तो नाम के थे, मनमोहन सिंह को इसलिए बनाया था कि मनमोहन सिंह कुछ बोलते नहीं थे। मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जब भी रहा, हाँ, उसको कहा जाता बड़ा, वो चोरियां हो रही थी, कमीशन अपना खुद खा रहा था वो आदमी, वो हर चोरी तो, का कमीशन खा रहा था।
देखिए अमर्त्य सेन जो है उसको इन्होंने एक कंट्रोल दिया ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक हमारी लाइब्रेरी है, जो जो यहाँ पे जो पुरानी लाइब्रेरी, नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उसके अंदर अपनी लड़कियों का एम्प्लॉयमेंट करके रखी थी। 20 करोड़ दिए थे उन्होंने उसको, और उसी पे पैसे खा रहे थे, खुद मजे कर रहे थे। यानी कि इनकी लड़कियां वहां पे एम्प्लॉयड थी, उन्हीं को वहां पे पैसे मिल रहे थे, इनकम मिल रही थी। तो बेसिकली मनमोहन सिंह के बारे में आप जो मर्जी कह लिए, मनमोहन सिंह किसी भी तरीके से उसने हिंदुस्तान का भला नहीं किया। जब मनमोहन सिंह पीएम था तो वहां पे सोनिया गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी एज प्राइम मिनिस्टर, जो भी बिल्कुल। फॉरेन डेलीगेशन आती थी उनसे वो बात करती थी। तो इस आज इस आदमी इनका को ह्यूमिलेट किया जाता, धक्का दिया जाता था, फिर भी वो इसको फर्क बेशरम नहीं पड़ता आदमी, भाई। वो बेशरम वो आदमी, देखो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको प्राइम मिनिस्टर गद्दी मिल गई भाई, उसको उसको पैसे मिल पैसे गए, मिल उसको रहे थे। पूछता कौन था उसको। लेकिन आज जो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर काम हो रहा है, जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान के टेररिस्टों के द्वारा, उसका बदला तो लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। और इसकी जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो इसमें जिस तरीके का नाम निकलेगा उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी, मोदी काम करेंगे। यानी कि पाकिस्तान ने अपने वैसे भी तैयार कर दिया, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पे रख दिया, पाकिस्तान ने नोटम इशू कर दिया कि यहाँ पे कोई प्लेन नहीं उड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि उनको डर है कि मोदी अटैक करेंगे, मोदी जरूर अटैक करेंगे, मोदी बदला लेंगे, चाहे यूएस सामने आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। क्योंकि पीएम मोदी का जो एजेंडा है वो है देश को प्रोटेक्शन देना, इंडिया को प्रोटेक्शन देना, इंडिया को स्ट्रांग बनाना। और अगर ट्रंप भी बीच में आएगा तो ट्रंप की बात भी नहीं सुन जाएगी, हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो हमने करना करेंगे। और पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है एटम बम की, उसकी डींग ये फाइनल स्टेज होगी उसको खत्म करने की। यानी कि पाकिस्तान को तोड़ना और खत्म करना इंडिया का एजेंडा बन चुका है, और एजेंडा होगा। और मसूद अजहर जो पिछली बार तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम यही खत्म करें। जी, है नहीं? और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके बाद और भी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। जय